हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग आईक्यू। आज हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। सभी लोगों ने देख भी लिया होगा कि टॉपिक्स क्या है यहाँ पे। तो मुझे बहुत सारा मैसेज आया लोगों का कि मतलब भाई मुझे फ्यूचर एंड ऑप्शन पढ़ा दो, फ्यूचर एंड ऑप्शन पढ़ा दो। काफ़ी मतलब दिक्कत आ रही है समझने में। तो मैं ये स्पेशल क्लास लेके आया हूँ ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस का। तो चलिए हम लोग स्टडी करते हैं। और मुझे नहीं लगता ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं इन डिटेल्स यहाँ पे एनालाइज और एवरीथिंग इन डिटेल्स यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। और हो सके तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कि इन फ्यूचर्स में आप लोगों को ज़रूरत पड़ेंगे। और कुछ डाउट्स भी हो तो मैसेज कर लेना इंस्टाग्राम पे, और एल्स वीडियो के नीचे में आप लोगों को कमेंट सेक्शन होगा, वहाँ पे कमेंट कर देना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या स्टडी करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग स्टडी कर रहे हैं व्हाट इज़ फ्यूचर, फ्यूचर क्या है, और उसके बाद ऑप्शंस क्या है और कितने तरीके की ऑप्शंस हैं, और उसके बाद बेसिक ऑप्शन जार्गन्स, मतलब ऑप्शन में क्या क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं हम लोग, तो वो स्टडी करेंगे। और उसके बाद मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन, ये भी इन डिटेल्स स्टडी करेंगे। ऑप्शन चेन ये भी स्टडी कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। और उसके बाद ऑप्शन ग्रीक्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फ्यूचर, फ्यूचर्स क्या है? बहुत ही सिंपल है। फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक अंडरलाइंग एसेट्स के, हम लोग ट्रेड करते हैं, बाय एंड सेल करते हैं एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे। कोई एक प्राइस है और एट एन एग्री डेट, किसी एक तारीख के अंदर में, वो कोई भी तारीख हो सकता है, किसी एक तारीख के अंदर में। दोबारा बता रहा हूँ, फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि हम लोग बाय एंड सेल करते हैं, कोई एक अंडरलाइंग एसेट्स के अंदर। तो यहाँ पे जब भी मैं इन फ्यूचर्स कहूँ अंडरलाइंग एसेट, इसका मतलब समझ लेना यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और कोई भी स्टॉक्स मतलब रिलायंस हो सकता है, रिलायंस, टाटा मोटर्स एक्सेट्रा, कोई भी एक स्टॉक। जब भी इन फ्यूचर में जब भी कहूँ अंडरलाइंग एसेट, तो समझ लेना इनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पे मैं ये एनएसई की वेबसाइट से निकाला हूँ। यहाँ पे ये देख लेना, ये निफ्टी सिंबल में, ठीक है। और ये देखो इंडेक्स फ्यूचर, और ये एक्सपायरी डेट क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये एग्री डेट का मतलब ये है, ये एक्सपायरी डेट। अब ये अक्टूबर मंथ का एक्सपायरी कब ख़त्म हो रहा है, ये यहाँ पे तारीख देख लेना, ये 26 अक्टूबर। इसका मतलब 26 को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे देखो ये 30, तो ये 30 नवंबर को एक्सपायर हो रहा है। और ये 28 दिसंबर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। मोस्टली 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और कोई भी स्टॉक से मोस्टली तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और निफ्टी का कुछ ज़्यादा ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो एक्सेप्शनल है, वो वेरी वेरी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। जैसे मान लो अभी 2023 है, तो 2024 का भी कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, हम लोग इस पे करेंगे जो मोस्टली 3 कॉन्ट्रैक्ट है, जो मोस्टली 3 कॉन्ट्रैक्ट रहता है। जैसे यहाँ पे इसी तरह मोस्टली 3 कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, उसी का हम लोग बात कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस भी एक तरह की कॉन्ट्रैक्ट ही है, जैसे फ्यूचर्स में कॉन्ट्रैक्ट था, उसी तरह एक किसी अंडरलाइंग एसेट्स का कॉन्ट्रैक्ट है। वहाँ पे बाय एंड सेल करते हैं, उसको भी प्री डिटरमाइंड प्राइस को हम लोग समटाइम्स कहते हैं इसको प्रीमियम। यहाँ पे गेम आ गया प्रीमियम का। जैसे फ्यूचर्स में प्रीमियम नहीं था ना, फ्यूचर्स में सिर्फ प्री डिटरमाइंड प्राइस था, यहाँ पे आ गया प्रीमियम। ये प्री डिटरमाइंड प्राइस जो है ये प्रीमियम है। और एग्री डेट मतलब एक्सपायरी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ जाना। सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन में फ़र्क क्या है,
ऑप्शंस में प्रीमियम आ जाता है, प्रीमियम जो बाय एंड सेल का। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन क्या है। कॉल ऑप्शंस का मतलब इट्स ए फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कहा था ना, इट्स ए फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द बायर्स द राइट, बायर्स को राइट है खरीदने के लिए, बट नॉट द ऑब्लिगेशन, कोई उसको ऑब्लिगेट नहीं है, ज़रूरी नहीं है, टू बाई द स्टॉक्स और एनी एसेट्स। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जैसे रिलायंस का मैं कोई भी ऑप्शंस खरीद रहा हूँ, यहाँ पे कॉल ऑप्शन की बात कर रहा है तो फिर मैं कॉल ऑप्शन बता देता हूँ। सी मतलब कॉल ऑप्शंस, कॉल ऑप्शन का शॉर्ट फॉर्म है सी, पुट ऑप्शन का शॉर्ट फॉर्म है पी। तो ये हमेशा याद रख लेना, जब भी आपको कोई भी यहाँ पे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे, सी इसका मतलब कॉल ऑप्शन, पी इसका मतलब पुट ऑप्शन। तो यहाँ पे हम लोग कॉल ऑप्शन के एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे कि रिलायंस चल रहा है अभी मान लो 1000, तो मैंने क्या किया 1000 का कॉल ऑप्शन, मान लो इसका प्रीमियम चल रहा है 120 रुपीज़, तो मैंने ये कॉल ऑप्शन ये बाई किया मान लो। तो ज़रूरी नहीं है 1000 इसका मैंने जो प्रीमियम बाई किया उसका मुझे शेयर्स खरीदना पड़ेगा, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। तो यही कह रहा है यहाँ पे, बट नॉट द ऑब्लिगेशन, कुछ ज़रूरी नहीं है टू बाई द स्टॉक्स और एनी अदर एसेट्स, मगर ये ऑपोजिट है सेलर्स के पॉइंट पे। यहाँ पे हम लोग बायर्स है, यहाँ पे ये बायर्स के टोन पे बाई, ये बायर्स के पॉइंट पे है, सेलर्स के पॉइंट पे नहीं है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन का मतलब यहाँ पे एग्जांपल ये पी, पुट ऑप्शन का मतलब क्या है, इसे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट गिव्स द ऑप्शंस बायर द राइट, ठीक है, जैसे यहाँ पे था ऑप्शन बायर्स द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था रिलायंस का इसका ऑप्शन पुट ऑप्शन पी, इसका मैंने पुट ऑप्शन जैसे मान लो खरीद लिया, ठीक है, 1000 जो था 1000 इसका 120 रुपीज़ जो था, तो मैंने इसको बाई कर लिया, पी बाई कर लिए। तो मुझे ज़रूरी नहीं है इसका शेयर्स सेल करे, ठीक है, पुट ऑप्शन का मतलब, बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल, या ये याद रखें, टू सेल द अंडरलाइंग एसेट्स एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। दोबारा मैं बता देता हूँ, पुट ऑप्शन का मतलब ये है कोई एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि मुझे ऑप्शंस बाई कर सकते हैं, मुझे राइट है बाई करने का, पर मुझे कंपलसरी नहीं है उस शेयर्स जो भी मैंने बाई किया उस शेयर्स में सेल करूं, क्योंकि ये पुट है ना इसलिए यहाँ पे सेल आया है, यहाँ पे ये कॉल है ना इसलिए यहाँ पे बाई आया है। यहाँ पे क्या था कॉल ऑप्शन पे मुझे ज़रूरी नहीं है कि रिलायंस का शेयर्स बाई करे, यहाँ पे पुट ऑप्शन में क्या आया, मुझे ज़रूरी नहीं है रिलायंस का शेयर्स सेल करे। तो बस यही है कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, कॉल ऑप्शंस और फ्यूचर पुट ऑप्शंस। कॉल ऑप्शन में राइट टू बाई बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाई द स्टॉक्स, सिंपल। पुट ऑप्शन में राइट टू बाई बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल, यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल, इसका शॉर्ट फॉर्म सी, इसका शॉर्ट फॉर्म पुट ऑप्शन का पी, बस सिंपल, ये याद रख लेना। चलिए हम लोग कुछ ये NSE की वेबसाइट से निकाला है मैंने, जैसे ऊपर में मैंने निकाला था फ्यूचर्स का, ऐसे ही जब भी आप NSE वेबसाइट में जाएंगे और वहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन निकालेंगे तो यहाँ पे ये दिखाई देगा, ये सिंबल, ये सारा देखो निफ्टी, और ये इंडेक्स ऑप्शंस, यहाँ पे इसका एक्सपायरी देखो, जितने भी एक्सपायरी से ये आ गया, और उसका ये पुट कॉल, ठीक है, यहाँ पे जो है पुट कॉल ये सब आ गया, और इसका LTP मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, LTP का मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये देखो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस, जितने भी स्ट्राइक प्राइस है, ये स्ट्राइक प्राइस हम लोग स्टडी करेंगे आगे, और ये सब
उतना ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, बस ये चीज़ याद रख लेना। ये ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट सिंबल क्या है, निफ्टी, ऑप्शंस एक्सपायरी, ये है एक्सपायरी। एक्सपायरी से पहले पहले हमें सेल कर देना है जो बाई किए हैं उसको। और ये पुट ऑप्शन टाइप क्या है, पुट एंड ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस, अभी करेंटली निफ्टी में जो चल रहा है उसके स्ट्राइक प्राइस ये सर, और ये है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइजिंग ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार इन डिटेल्स में समझा देता हूँ, एग्जांपल्स लेके समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये अभी निफ्टी चल रहा है, मान लो निफ्टी करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है 19,500, ठीक है। और उसके बाद मैंने कोई एक स्ट्राइक प्राइस लिया 19,550 और इसका प्रीमियम चल रहा है ये 20 रुपीज़ में, ठीक है। 19,550 सी कॉल ऑप्शन का, ये कॉल ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा है 20 रुपीज़। अब हमारा मार्केट प्राइस है 19,500 और मैंने स्ट्राइक प्राइस लिया, ये स्ट्राइक प्राइस 19,550 का स्ट्राइक प्राइस, ये 19,550 इसका कॉल ऑप्शंस, और ये चल रहा है 20 रुपीज़ प्रीमियम चल रहा है, ठीक है। दोबारा मैं बता देता हूँ, ये निफ्टी अभी करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है 19,500 और मैंने स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया 19,550, जो कि 19,550 का कॉल ऑप्शन प्रीमियम चल रहा है 20 रुपीज़, ये प्रीमियम 20 रुपीज़। अब मान लो ये 2 दिन के बाद 2 दिन के बाद मार्केट एक्सपायर होने वाला है, ठीक है। ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एक्सपायर होने वाला है। तो जब मार्केट एक्सपायर हुआ एट एक्सपायरी, जब मार्केट एक्सपायर हुआ, हमारा ये करेंट मार्केट प्राइस जो है ये चला गया 19,590 रुपीज़, ठीक है। ये याद रख लेना, हमारा करेंट मार्केट प्राइस जो है ये चला गया 19,590 रुपीज़। और जब ये एक्सपायरी में 19,590 रुपीज़ चला गया, तब ये प्रीमियम जो है हमारा कितना हो गया होगा, ये 40 रुपीज़, ठीक है। तो हमारा ये प्रीमियम जो है 40 चला गया। तो मैंने जब बाई किया था तब 20 है, और जब एक्सपायरी हुआ तब जाके 40, तो मैंने इसको एक्सपायरी होने दिया, मैंने इसको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सपायरी होने दिया, मैंने इसको सेल नहीं किया, ठीक है। याद रख लेना, मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट्स को सेल नहीं किया, और ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इन द मनी चला गया। मैं आगे समझाऊंगा इन द मनी क्या है, ये इन द मनी चला गया। ऑप्शन एक्सपायरी जो अभी मैंने बता दिया, फिर दोबारा बता देता हूँ, ये ऑप्शंस का लास्ट डे है एक्सपायर होने से, ऑप्शन का लास्ट डे ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, मतलब ऑप्शन एक्सपायरी मतलब जो कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है आखिरी दिन तक, और जो आखिरी दिन जो है वो उसको कहते हैं ऑप्शन एक्सपायरी। उसके बाद वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, वैलिड नहीं होगा, तो उसको कहते हैं ऑप्शन एक्सपायरी। ऑप्शंस प्रीमियम, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था ना, जब स्पॉट प्राइस में निफ्टी चल रहा था 19,500 और मैंने 19,550 का कॉल ऑप्शन 20 रुपीज़ बताया था, इस 20 रुपीज़ को कहते हैं हम लोग ऑप्शन प्रीमियम। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ एन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन दैट द मनी, याद रख लेना, दैट द मनी ऑप्शंस बायर्स मेक्स फ्रॉम एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड ही हैज़ द राइट टू एक्सरसाइज। मैंने पहले एग्जांपल्स में बताया था ना एक्सरसाइजिंग ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वही है। देखो ऑप्शन का मैक्स मनी यहाँ पे ये मनी कह रहा है, ठीक है। makes money from option contract provided he has the right to exercise that option on the given day. Given day means expiry. Given day मतलब expiry, ठीक है। Intrinsic value, the intrinsic value of an option is the money that the option buyers makes from an option contract provided he has the right to exercise that option contract.
मैं अभी एग्जांपल्स लेके समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख लेना इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन सी क्या इंट्रिंसिक वैल्यू स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, याद रख लेना। कॉल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालेंगे, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो यहाँ पे देखो अंडरलाइन क्या है हमारा, निफ्टी 50। अंडरलाइन कोई भी हो सकता है, स्टॉक्स हो सकता है, बैंक निफ्टी हो सकता है, निफ्टी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया निफ्टी, अंडरलाइन निफ्टी। और उसके बाद ये स्पॉट प्राइस मीन्स मार्केट प्राइस। स्पॉट प्राइस कितना है 19,638 और हम लोगों ने ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस कौन सा लिया 19,600। अब इसका ऑप्शन टाइप्स क्या है, ये कॉल ऑप्शन सी। और डेज टू एक्सपायरी मतलब एक्सपायरी होने में कितने दिन बचा हुआ है 5 डेज। पोजीशन लॉन्ग का मतलब यहाँ पे हम लोग पहले बाई कर रहे हैं, बाइंग। और उसके बाद इसका प्रीमियम कितना चल रहा है करेंट मार्केट प्राइस इसका 119। तो हमें ये इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट प्राइस मीन्स ये 19,638, स्ट्राइक प्राइस 19,600। तो इसको माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आ रही है 38। ये जो 38 जो है ये 19,600 का ये इंट्रिंसिक वैल्यू है। इसके अंदर ये 119 के अंदर ये प्रीमियम जो है 119 है, इसके अंदर 38 इंट्रिंसिक वैल्यू है हमारे पास। और बाकी जितने भी वैल्यूज है वो टाइम वैल्यू है। अगर इस दिन मार्केट इसी पे एक्सपायर हुआ 19,638 में तो फिर हमारा ये प्रीमियम रह जाएगा सिर्फ 38। यहाँ पे ऑप्शन एक्सपायरी है 5 दिन, 5 दिन के बाद एक्सपायरी है। मान लो ये 5 दिन का नहीं, ये आज मार्केट जब क्लोज हुआ 3:30 PM में जब मार्केट क्लोज हुआ तो मान लो उस पर ये मार्केट प्राइस पे ही रहा। मान लो एग्जांपल कह रहा हूँ मैं, 19,638 में मार्केट क्लोज हुआ आज की मार्केट क्लोजिंग में। तो फिर हमारा ये 19,600 का प्रीमियम जो है, जो कि 119 में हम लोगों ने ख़रीदा, वो मार्केट क्लोज होते होते हमारा रह जाएगा ये 38 रुपीज़। तो इसको कहते हैं हम लोग ये इंट्रिंसिक वैल्यू, इसको इंट्रिंसिक वैल्यू। और बाकी जितने भी इसको माइनस करने के बाद बचा हुआ है ये 119 जो है 119, ये 38 के बाद जितने भी बचा हुआ है ये 119 में हमें मिलेंगे सिर्फ 38। तो 119 माइनस 38 ये जितने भी बचा हुआ है ये जो है पूरा हमारा, ये जो है 119 माइनस 38 जो ये 81 जो बचा हुआ है ये पूरा हमारा टाइम वैल्यू है। ये हमारा मार्केट क्लोज होते ही ये ख़त्म हो जाएगा, ये पूरा प्रीमियम धीरे धीरे से ख़त्म हो जाएगा और एंड में हमें सिर्फ 38 रुपीज़ मिलेगा। तो ये जो है ये इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा वाला, ये सी का है, ये जब इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होता है। इसका देखते हैं। अंडरलाइन क्या है निफ्टी 50। स्पॉट प्राइस जो मार्केट में अभी भी प्राइस चल रहा है ये 19,638 सेम। हम लोगों ने स्ट्राइक प्राइस लिया कितना 19,650। और ये ऑप्शंस टाइप कॉल ऑप्शन सी, कॉल ऑप्शन डेज टू एक्सपायरी 5 दिन बचा हुआ है मार्केट एक्सपायर होने में। और पोजीशन जो है लॉन्ग मतलब हम लोग इसको बाई कर रहे हैं। ठीक है। अगर इसको शॉर्ट कह देंगे तो ये अलग ही चला जाएगा। इस पे जगह पे हम लोग शॉर्ट कह देंगे तो अलग है। शॉर्ट का मतलब हम लोग पहले सेल कर रहे हैं, वो ऑप्शन सेलिंग्स में आता है। हम लोग आज यहाँ पे डिटेल्स बात नहीं करेंगे उसके बारे में। ऑप्शन सेलिंग्स का जब क्लास आएंगे उस वक्त मैं बता दूंगा। तो याद रख लेना यहाँ पे हमारा पोजीशन क्या है लॉन्ग मतलब हम लोग इसको बाई कर रहे हैं। तो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला कॉल ऑप्शन का क्या है, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो स्पॉट में कितना चल रहा है 19,638 और स्ट्राइक प्राइस 19,650। तो 19,638 माइनस 19,650 तो हमारे पास जो है वैल्यू 0 आ गया, 0। यहाँ पे एक चीज़ ये फॉर्मूला देख लेना, यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू एंड कैन नेवर गो बियॉन्ड 0। ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा माइनस वैल्यू आ रहा है, तो इस वजह से कह रहे हैं हमारा आखिर में वैल्यू ज़ीरो, क्योंकि हमें एंड में हमारा जो प्रीमियम जो है, जैसे मान लो मैंने 120 रुपीज़ में ख़रीदा, उससे पहले मैंने जो बताया था, अगर हमारे पास मैंने ये बाई किया तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ये पूरा का पूरा लॉस हो सकता है, ठीक है। 120 जहाँ पे मैंने बाई किया वो पूरा नुकसान हो गया, लॉस हो गया, मगर 120 से नीचे तो नहीं जाएगा ना, 120 से ज़्यादा कैसे लॉस हो जाएगा जबकि मैंने 120 बाई किया था। तो इसलिए कह रहा है ये इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नेवर गो बियॉन्ड ज़ीरो। तो जब भी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएंगे तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो ही रहेगा, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में नुकसान कर सकता है ज़ीरो से ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकता। तो ये है हमारे इंट्रिंसिक वैल्यू इसके। एक बार फिर से देख लेना इसको दोबारा। इसके स्पॉट प्राइस है 19,638, स्ट्राइक प्राइस है 19,650। इसको माइनस करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, क्योंकि ज़ीरो से ज़्यादा नहीं हो सकता इसका एंड। तो हमारी जब ये 88 में हम लोगों ने जो ख़रीदा है, ये 5 दिन के बाद जब मार्केट एक्सपायर हो जाएगा और उस वक्त मार्केट जो है ये 19,638 ही रहा, एग्जांपल कह रहा हूँ, 19,638 ही रहा जब मार्केट क्लोज़ हुआ 5 डेज़ के बाद, तब जाके ये हमारा जो प्रीमियम जो है ये ज़ीरो हो जाएंगे। हमने जो ख़रीदा 88 रुपीज़ में, ये ज़ीरो हो जाएंगे, हमारा पूरा का पूरा नुकसान हो गया, मान लो ये जितना भी हम लोगों ने प्रीमियम दिया। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है, मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, इंट्रिंसिक वैल्यू। अब वहाँ पे हम लोगों ने इंट्रिंसिक वैल्यू किस चीज़ का देखा था, कॉल ऑप्शन का। अब यहाँ पे हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू देखेंगे पुट ऑप्शन का। और यहाँ पे भी याद रख लेना, इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नेवर गो बियॉन्ड ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन, यहाँ पे पुट ऑप्शन आ गया। पुट ऑप्शंस का ये पी पुट ऑप्शन का फॉर्मूला देख लेना इंट्रिंसिक वैल्यू का, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। कॉल ऑप्शन में क्या था, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। तो हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट्स, यहाँ पे निफ्टी, स्पॉट प्राइस चल रहा है हमारा 19,638, स्ट्राइक प्राइस हम लोगों ने ले लिया 19,700, और ये ऑप्शन टाइप पुट ऑप्शन पी, पहले कॉल था यहाँ पे पी, और डेज टू एक्सपायरी 5 दिन के बाद एक्सपायरी हो रहा है। पोजीशन लॉन्ग, यहाँ पे हम लोग लॉन्ग मतलब बाई कर रहे हैं, बाई, और ये प्रीमियम चल रहा है कितना, इस स्ट्राइक प्राइस का 100। तो फिर हमारे यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आ रहा है कितना, यहाँ पे सी नहीं, ये पी है, ये पी है, ठीक है। यहाँ पे भी ये पी होगा, ये पी, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन पी, ये स्ट्राइक प्राइस कितना है हमारा, स्ट्राइक प्राइस चल रहा है ये 19,700 और स्पॉट प्राइस 19,630, तो इसको माइनस करो तो 62 आ रहा है, ठीक है। तो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है इसकी, हमारी ये इंट्रिंसिक वैल्यू जो है ये 62 आ रहा है, ये सारा पी है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है 62 आ रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा इस एक मिनट, ये टाइम वैल्यू भी बता देता हूँ। अब यहाँ पे ये पी का जो वैल्यू जो है इंट्रिंसिक वैल्यू हमारा आ रहा है 62, तो टाइम वैल्यू कितना है हमारा 100 माइनस 62, दैट इज़ 38। ये प्रीमियम जो है इसमें पूरा का पूरा ये 38 जो है हमारा टाइम वैल्यू है, टाइम वैल्यू। अगर जिस दिन मार्केट एक्सपायर हुआ, जो 5 दिन यहाँ पे कह रहा है, मान लो ये 5 दिन के बाद जब मार्केट एक्सपायर हुआ तब ये मार्केट प्राइस जो है, स्पॉट प्राइस जो है, तब ये मान लो 19,638 में मार्केट क्लोज़ हुआ, ठीक है, इस प्राइस में मान लो क्लोज़ हुआ, तो फिर हमारा जो है ये 100 रुपीज़ प्रीमियम जो है कितना हो जाएगा हमारा, ये 62 रह जाएगा। बाकी सारा ये टाइम वैल्यू जो है ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि टाइम नहीं है ना हमारे पास, एक्सपायर हो रहा है उस दिन, तो ये ओनली 62 रुपीज़ बचेगा। तो फिर हमारा 100 में से 62 ही रहेगा, बाकी जो जितने भी हैं वो लॉस में। तो ये जब आप एक्सरसाइज करोगे तब।
अब उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें देख लेते हैं एक बार ये ज़ीरो का। ये मान लो निफ्टी अंडरलाइंग एसेट निफ्टी स्पॉट प्राइस 19,638, स्ट्राइक प्राइस 19,600, ऑप्शन टाइप पीई पुट ऑप्शन, डेज टू एक्सपायरी 5 डेज, पोजीशन लॉन्ग, यहाँ पे भी हम लोग पीई बाई कर रहे हैं इसलिए लॉन्ग कह रहे हैं। और यहाँ पे प्रीमियम है 56, 19,638 स्पॉट प्राइस है और मार्केट का मैंने स्ट्राइक प्राइस लिया 19,600 और इसका प्रीमियम चल रहा है 56, ठीक है, इसका प्रीमियम चल रहा है 56। तो हमारा यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ पी स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस 19,600 माइनस 19,638, तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है हमारा ये 38, तो यहाँ पे ज़ीरो हो गया क्योंकि कैन नॉट बी नेगेटिव, यहाँ पे बोल दिया ना ऑलवेज पॉजिटिव कैन नॉट बी ज़ीरो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है। तो टाइम वैल्यू यहाँ पे कितना निकल के आएगा, पूरा का पूरा 56 जो है टाइम वैल्यू है। अगर 5 दिन के बाद मार्केट इसी एरिया पे एक्सपायर हुआ 19,630 और 19,638 इस पे एक्सपायर हुआ, मान लो 19,638 इस पे एक्सपायर हुआ, तो फिर हमारा जो वैल्यू जो है ये 56 जो है पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, कोई प्रीमियम टाइम वैल्यू बचेगा नहीं, पूरा का पूरा ज़ीरो। तो यहाँ पे हमारा बचा हुआ है ये प्रीमियम पूरा ज़ीरो हो गया और यहाँ पे टाइम वैल्यू पूरा ख़त्म मार्केट जैसे एक्सपायर हुआ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट है इन द मनी। इन द मनी मतलब जितना भी ये अभी निफ्टी चल रहा है ये 19,638 ये करेंट मार्केट प्राइस, यहाँ पे ये दिखा देता हूँ। ये देखो निफ्टी चल रहा है ये 29 सितंबर को मैंने लिया था, इस वजह से ये प्राइस 19,638, तो 19,638 के आसपास का जो 50 है, ठीक है, जो भी स्ट्राइक प्राइस आसपास का 50 है उसको हम लोग एट द मनी बोलेंगे। जैसे 19,650, ठीक है, 19,650 हो गया, 19,700, ठीक है, ये तो ये हमारा 19,600 19,700 ये हमारा जितने भी हैं ये एट द मनी होगा, ये ही रहा स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, ये जितने भी सारा है ये पूरा स्ट्राइक प्राइस है और इसका ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस मतलब प्रीमियम, ये देखो, और ये कॉल्स, ये पुट और ये स्ट्राइक प्राइस, ये करेंट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे देखना जितने भी स्ट्राइक प्राइस है उसका प्रीमियम कितना है देख लेना है, 19,650, 88, 19,763, 19,827, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे पुट ऑप्शन का स्ट्राइक देख लेना 19,800, 163.8, यहाँ पे 19,500, 30 रुपीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, ये इन द मनी समझ में आ गया, जितने भी जो करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसके आसपास के 50s जो है ये जो उसके आसपास में है इसको कहेंगे हम लोग इन द मनी, इसको कहेंगे हम लोग एट द मनी, ठीक है। जो भी निफ्टी के आसपास के जो 50s है जो आसपास में इसको कहेंगे हम लोग एट द मनी। और नेक्स्ट इसी तरह निफ्टी के ये निफ्टी चल रहे 19,638 और ये इन द मनी का मतलब जितने भी ये 19,600 है, इन द मनी मतलब जो एट द मनी के बिल्कुल नीचे है, जितने भी जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है जिसके पास इंट्रिंसिक वैल्यू, जितने भी प्रीमियम जिसके पास इंट्रिंसिक वैल्यू है एक्सपायरी के दिन पे जो इंट्रिंसिक वैल्यू होंगे तो उसको हम लोग कहेंगे इन द मनी। जैसे अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है निफ्टी का 19,638, तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस जो है ये इन द मनी है। अब जैसे मानो 19,600 ये इन द मनी है, 19,550 ये इन द मनी, 19,500, 450, 400 ये जितने भी 19,600 से लेके जितने भी नीचे में है पूरा का पूरा ये इन द मनी है, इन द मनी। इसी तरह पुट ऑप्शंस का ये रहा, ये कॉल ऑप्शन का पुट ऑप्शन का जितने भी 19,600
19,600 है, उससे जो जितने भी ऊपर है वो सारा इन द मनी है। अब जैसे मान लो 19,600 है, जितने भी ऊपर से 19,500 कितना है ये 19,700 19,750 19,800 850 19,900 जितने भी ये 19,600 से ऊपर है वो सारा इन द मनी है, इन द मनी फॉर पुट ऑप्शंस पी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट है आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी फॉर कॉल ऑप्शन। किसको आउट ऑफ द मनी कहेंगे? OTM, OTM आउट ऑफ द मनी। अब यहाँ पे आउट ऑफ द मनी देख लेते हैं। ये रहा स्पॉट प्राइस, मार्केट प्राइस जो करेंटली चल रहा है। अब जितने भी ये 19,600 से जो ऊपर है, 19,600 से जितने भी ऊपर से जो एट द मनी के बाद जितने भी बचा हुआ है 19,600 से ऊपर, उसको कहेंगे हम लोग एट आउट ऑफ द मनी फॉर कॉल ऑप्शंस। जैसे यहाँ पे देख लो 19,750 19,800 19,850 900 20,000 20,100, ये जितने भी सारा ऊपर से 19,700 भी आएगा इसमें 19,700, ये सब जो है आउट ऑफ द मनी है। ठीक है, जब एक्सपायर होगा तो इसकी वैल्यू पूरा ज़ीरो हो जाएगा। वैल्यू मतलब इसका प्रीमियम, प्रीमियम जितना भी ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। चलो हम लोग इस पे देख लेते हैं, इस वाले का पुट ऑप्शंस का। ये आउट ऑफ द मनी और द पुट ऑप्शंस, ये आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी ऑफ पुट ऑप्शंस फॉर पी। ठीक है, पी के आउट ऑफ द मनी, ये जितने भी ये मार्केट प्राइस है, करेंटली मार्केट प्राइस जो चल रहा है, इसके जितने भी नीचे है सारा जो है ये आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे मान लो 18,800 18,800 19,000, ये देखो यहाँ पे 19,550 19,500 450 400, ये जितने भी यहाँ इससे नीचे चला जाएंगे, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो सारा आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे, आउट ऑफ द मनी फॉर पुट ऑप्शंस। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते क्या है। नेक्स्ट है ऑप्शन चेन। उसमें एक बार ये बता देता हूँ, हमारा जितने भी ये हमारा अभी करेंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है निफ्टी का, निफ्टी का करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है 19,638। ठीक है, 19,638। तो ये 19,600, ये जितने भी ये आसपास है ये सारा हमारा एट द मनी हो गया। ठीक है, और कॉल ऑप्शंस के लिए, कॉल के लिए ये जितने भी ये सारा ये कलर्स इंडिकेशन कर रहा है, ये सारा जितने भी है ये एट द मनी के बाद ये सारा जितने भी है ये इन द मनी है कॉल ऑप्शंस के, और ये सारा जितने भी ये सारा है ये आउट ऑफ द मनी। ठीक है, और इसी तरह पुट ऑप्शन का ये सारा जितने भी 19,638 इसका जितने भी नीचे है ये सारा क्या हो गया, ये हो गया आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी, और ये जितने भी ये सारा है ये इन द मनी। ठीक है, ये हो गया हमारा इन द मनी, आउट ऑफ द मनी। अब मुझे नहीं लगता इसके बाद आप लोग को कोई और वीडियो देखनी चाहिए इसमें, और कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर देना वीडियो के नीचे। अब उसके बाद ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या है, यहाँ पे ये देखो ये सारा डिटेल्स इसको कहते हैं ऑप्शन चेन। ये सारा डिटेल्स है, ये स्ट्राइक प्राइस, ये सारा ये जितने भी ये डिटेल्स है ये सारा ऑप्शन चेन कहते हैं। ये यहाँ पे ये सारा स्ट्राइक प्राइस रहा हमारा। ठीक है, ये जो है स्ट्राइक प्राइस। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ठीक है, जो जिस प्राइस में ट्रेड कर रहा है, जो प्राइस चल रहा है, और उसके बाद ये वॉल्यूम, ये कितना इसका वॉल्यूम है, ये चेंज इन OI। इसका मैं एक अलग सा एक वीडियो बनाऊंगा तब जाके आपको समझ में आएगा इसके बारे में। अभी बस एक सिंपल मोटा मोटी ये समझ लेना, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस और इसका LTP, और इसके बाद इसमें कितना आर्क्स चल रहा है, कितना बीट चल रहा है प्राइस, इस प्राइस का। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस इसका पुट ऑप्शन का, यह चेंज इन OI। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हमारा।
नेक्स्ट है ऑप्शन ग्रेक्स। ऑप्शन ग्रेक्स डेल्टा। डेल्टा क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम विद रेस्पेक्ट टू अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट मैंने पहले बताया था ना, ये कोई भी निफ्टी हो सकता है, बैंक निफ्टी हो सकता है, कोई भी स्टॉक्स हो सकता है। चेंज इन रेट ऑफ प्रीमियम विद रेस्पेक्ट टू अंडरलाइंग एसेट, मतलब जैसे जैसे अंडरलाइंग एसेट बढ़ेंगे ऐसे ऐसे प्रीमियम में भी चेंज आए, ठीक है, प्रीमियम भी बढ़ने लगे। और जैसे जैसे अंडरलाइंग एसेट गिरेंगे ऐसे ही प्रीमियम पे भी गिरे, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज, जिस रेट से चेंज हो रहा है, जिस रेट से चेंज हो रहा है उसको कहेंगे डेल्टा। अब एट द मनी का डेल्टा कितना रहता है? 0.45 से लेके 0.55, स्लाइटली इन द मनी इतना 0.62 प्लस 1, और इन द मनी जितने भी इन द मनी इसका 0.821, ठीक है। और उसके बाद ये स्लाइटली आउट ऑफ द मनी 0.45 to 0.3, डीप इन द मनी 0.3 to 0। ये है कॉल ऑप्शन का। ये जितना भी यहाँ पे सी दिखाई है सी का है, और ये पी का क्या होंगे? एट द मनी का ये सेम ही है, एट द मनी के दोनों का सेम रहेंगे। और स्लाइटली इन द मनी का ये -0.6 to -1। ये माइनस इंडिकेट कर रहा है बस ये पुट ऑप्शन का माइनस, इस वजह से माइनस दिखा रहा है क्योंकि ये हमें सेलिंग में होता है, मार्केट नीचे जा रहे होते हैं, मार्केट नीचे जा रहे होते हैं, तो इसकी वजह से हम लोग जो नीचे जा रहा है इसकी वजह से हम लोग इसको माइनस इंडिकेट करते हैं। तो इसके बाद ये देखो डीप इन द मनी -0.8 to -1, बस यही सेम वैल्यू है इस पे, यहाँ पे कॉल ऑप्शंस पे यहाँ पे प्लस आ जाएंगे, पुट ऑप्शन पे यहाँ पे माइनस आ जाएंगे, माइनस वैल्यू। नेक्स्ट है हमारा गामा। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। जिस रेट में ये डेल्टा चेंज हो रहा है, ये जो वैल्यू जो है ये चेंज हो रहा है उसको कहते हैं गामा, जिस रेट से चेंज हो रहा है। ये हमें एक्सपायरी में काम आता है। एक्सपायरी में जब ऐसे होते हैं जैसे 2 रुपये वाले 150, 200 प्रीमियम जो है इतना पहुंच जाता है। ये क्यों, ये इतनी हाई कैसे पहुंच जाता है? ये क्योंकि गामा की वजह से, ये गामा बहुत ज़्यादा हो जाता है एक्सपायरी के दिन, तो ये गामा एक्सपायरी के दिन काम आता है। नेक्स्ट है थीटा। थीटा मतलब टाइम वैल्यू। वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ना इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू, वो टाइम वैल्यू जो है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं थीटा। इट इज़ द डीके ऑफ द प्रीमियम विद रेस्पेक्ट टू नंबर्स ऑफ डेज, मतलब जितनी ज़्यादा दिन बचा हुआ है उतना ज़्यादा थीटा, ठीक है। और जितने जैसे जैसे दिन कम होते जाएंगे थीटा की वैल्यू कम होते जाएंगे। तो हमारे मान लो जिस दिन, अब मान लो ये मार्केट में 10 दिन बचा हुआ है, जैसे निफ्टी का कोई प्रीमियम ले लेते हैं ये 110, ठीक है, और मार्केट बचा हुआ है 10 डेज। स्ट्राइक प्राइस किसका लेंगे हम लोग? 19,600 मान लो करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है, और हम लोगों ने ले लिया 19,650, और इसका प्रीमियम चल रहा है 110, और ये मार्केट बचा हुआ है 10 दिन एक्सपायरी। जैसे जैसे ये कम होते जाएंगे 9 डेज़, 8 डेज़, 7 डेज़, तो ये प्रीमियम वैल्यू कम होते जाएंगे। अगर मान लो ये मार्केट प्राइस उसी में रहा तो ये 105, 100, 198 ऐसे ऐसे प्रीमियम वैल्यू कम होते जाएंगे। अगर मार्केट उसी पे रहा तो, स्टेबल रहा तो इसको कहते हैं हम लोग थीटा। थीटा मतलब टाइम डीके ऑफ द प्रीमियम की मतलब वैल्यू डीके होने लगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम लेफ्ट, विद रेस्पेक्ट टू डेज लेफ्ट। नेक्स्ट है हमारा वीगा, वॉलेटिलिटी। वीगा, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम कंसर्निंग टू चेंज इन वॉलेटिलिटी। अब ये भी इम्पोर्टेंस है। वीगा मतलब जिस रेट से प्रीमियम चेंज हो रहा हो विद रेस्पेक्ट टू वॉलेटिलिटी। इंडिया विक्स देखते हैं हम लोग, IVX, इंडिया विक्स बढ़ रहे हैं तो वॉलेटिलिटी बढ़ रहे हैं हमारे, और इंडिया विक्स घट रहे हैं तो वॉलेटिलिटी कम हो रहा है हमारा। तो हम लोग विक्स में जानेंगे। तो वॉलेटिलिटी कब कम होता है? ये जब मार्केट गिर रहा हो। मार्केट जब गिर रहा हो तो हमारी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे जैसे मार्केट गिरेंगे
वैसे वैसे वॉलीटिलिटी हमारी बढ़ेगी। तो ये पर तो ये मार्केट गिरने के साथ वॉलीटिलिटी बढ़ता है, वॉलीटिलिटी इंक्रीज मार्केट घटेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। ये एग्जांपल है, ये हमें एग्जांपल देख रहे हैं कॉल ऑप्शन का, ऑप्शन ग्रीक्स, ठीक है। ये 19,200 के स्ट्राइक प्राइस जो है और करंट मार्केट प्राइस चल रहा है कितना, इतना वैल्यू, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे डेल्टा देखो इसका 0.96 और थीटा क्या है -1.9, गामा 0.003 और वॉलीटिलिटी 2.1। यहाँ पे सारा वैल्यू दिखा रहा है। ये हम लोग आप स्टॉक्स में आप लोग जब ऐप्स के अंदर देखोगे तो यहाँ पे सारा पता चल जाएगा। वैसे ये थ्योरेटिकल है, ज़्यादा इन डिटेल्स जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ऑप्शन सेलिंग वेलिंग कर रहा हो तो हाँ ज़रूरत है उसमें। अब इसी तरह यहाँ पे देखो 19,600 का, ये देखो डेल्टा कितना है 0.6 और थीटा -6.6 समथिंग और गामा 0.008 और वॉलीटिलिटी 9.6। मतलब जितना भी ये एट द मनी है इसकी वॉलीटिलिटी ज़्यादा है। तो इसका मतलब जैसे जैसे मार्केट ये बढ़ने लगेंगे तो फिर ये इसके वैल्यू कम हो जाएगी वॉलीटिलिटी के। इसी तरह यहाँ पे देख लो नीचे ये रहा, ये इन द मनी का मतलब एट द मनी का। अब उसके बाद यहाँ पे ये मैं इसका दिखा लेता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे देख लेता हूँ मैं 20,000, ठीक है, मैं ये चूज़ करता हूँ स्ट्राइक प्राइस। अब इसका देखो प्रीमियम कितना चल रहा है, प्रीमियम कितना चल रहा है 4 रुपीज़ 4.6 और इसका डेल्टा कितना है 0.05। देखो कितना वैल्यू कम हो गया 0.05, क्योंकि ये डीप आउट ऑफ द मनी है। और उसके बाद इसका ये थीटा देखो -1.8 और ये गामा 0.005, वॉलीटिलिटी यहाँ पे देखो वी का 2.7। तो वॉलीटिलिटी ज़्यादा उसी का होता है जो एट द मनी है, ठीक है। ये देखो 19,650 इसका वॉलीटिलिटी देखो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। ये नेक्स्ट है पुट ऑप्शंस का ग्रीक्स, ऑप्शन ग्रीक्स फॉर पुट ऑप्शंस। ऑप्शन ग्रीक्स फॉर पुट, ये भी कुछ ज़्यादा मतलब खास नहीं है, एक बार बस देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है कितना 19,200 और इसका जो है प्रीमियम कितना है 5 रुपीज़ और ये डेल्टा कितना है 0.0438 और उसके बाद थीटा -2.6, वी का 2.3, गामा 0.03। अब इसी तरह हम लोग ये डीप इन द मनी ले लेंगे, इसका वैल्यू कितना चल रहा है 341 इसका प्रीमियम जो है और ये डेल्टा कितना है 0.95 मतलब यहाँ पे मान लो मार्केट 1 रुपये मूव किया तो ये प्रीमियम भी लगभग 0.95 रुपीज़ मूव करेगा। तो ये थीटा देखो -1.1 -1.44, गामा 0.05, वीगा 2.26। चलिए ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर देना। ओके बाय बाय।